ओम शांति। 9 साल से ज्ञान में हूँ। ज्ञान का परिचय मुझे लौकिक में देवर से मिला। देवर जब ऑफिस के काम से दिल्ली आते थे तो उन्होंने बताया ऐसे-ऐसे ब्रह्मा कुमारीज़ में ज्ञान के बारे में थोड़ा बताया। फिर उसके बाद हमने कोर्स किया, लेकिन कोर्स के दौरान मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मुरली स्टार्ट हुई, तो मुरली हमने रेगुलर रखी। एक दिन भी कभी आज तक भी कभी मिस नहीं की मुरली। मेरा अलौकिक जन्म मुरली से ही हुआ। मुझे मुरली बहुत अच्छी लगती थी। एक-एक बाबा के महावाक्य ऐसे बिल्कुल निश्चय हो गया मुझे कि हाँ, यही सत्य है, यही परमात्मा है। और जो बाबा की मुरली में धारणाएँ, शिक्षाएँ मिलती थी, वो हमने अपने जीवन में धारण किया, अप्लाई किया। और मुरली का मुझे ना बहुत शौक होता था कि जल्दी से दौड़ के मुरली पहुँचूँ, मुरली पहुँचूँ। फिर अभी तक भी जो मतलब प्रॉब्लम्स आए, कभी बीमारी है, कभी कुछ भी, लेकिन मुरली कभी मैंने मिस नहीं की। चाहे हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो, मुरली मेरी आज तक कंटिन्यू है। और बाबा की मुरली से बहुत मतलब अटैचमेंट है। लिखती भी हूँ मैं, रात को भी भले जब भी टाइम मिलती हो, लिखती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। और बाबा का अनुभव, एक बार सुबह अमृत वेले बैठे थे, युगल भी बैठे हुए थे और मैं भी बैठी हुई थी। तो मुझे ना अमृत वेला झुटका आ गया, एक बार ऐसे मेरी आँख लग गई। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि 4 उँगली मेरे कंधे पे ऐसे किसी ने किया। फिर एकदम से आँख खोल के देखा मैंने, तो युगल तो 3-4 फीट दूरी पे बैठे हुए थे। फिर मैंने देखा वो तो आराम से बैठे हैं। फिर एकदम से अलर्ट हुई, मैंने कहा ये तो बाबा ही थे, परमात्मा ने मुझे जगाया कि बच्ची मैं वरदान दे रहा हूँ और आप सो रहे हो। तब के बाद मैं इतना मतलब अलर्ट रहती हूँ कि मैं कभी योग में कभी झुटके नहीं लेती, कभी भी। और घर पे हम अमृत वेला है, नुमा शाम है, बीच में भी जब जैसे टाइम, बाकी ये तो मेरा कंटिन्यू है ही है। तो इसमें मुझे योग में कभी अब नींद नहीं आती। वो मेरा ऐसा अनुभव है कि बाबा ने स्वयं मुझे जगाया कि बच्ची ये सोने का टाइम नहीं है। तो मैं योग में जब भी बैठती हूँ, अलर्ट होके बैठती हूँ और ना मुझे कभी मुरली में नींद आती है। और एक अनुभव और है, मेरा एक सीज़र हुआ था, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि कैसे होगा पता नहीं। तो मैं जैसे ही ओटी में मुझे एंटर किया, तो जो मेरे साथ में थे वो तो बाहर रह गए। अब मैंने बोला कि फिर मैंने बाबा को याद किया, बाबा आपको मेरे साथ चलना है, मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अंदर जैसे ही मैं गई तो मैं अपना आत्मिक स्थिति में और बाबा मेरे साथ, बस। और मुझे कुछ ना कोई डॉक्टर दिखे, ना कुछ भी नहीं दिखा, बस यही कि मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ मेरे पिता हैं, परमात्मा है। और कैसे ऑपरेशन हुआ 10 मिनट में, सब कुछ हो के बाहर एकदम। तो इतना अच्छा लगा, इतना हल्का शरीर, एकदम मुझे पता ही नहीं चला इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और मैं एकदम बिल्कुल ठीक-ठाक। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और बाकी ज्ञान तो बहुत अच्छा है, इसको तो मतलब मैं कहती हूँ ज्ञान के बिना तो जीवन कुछ भी नहीं है। एक सुखमय जीवन ज्ञान से ही जिया जाता है। और ज्ञान से मतलब जो पहले कमी-कमज़ोरियाँ थी, बुराइयाँ थी, वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। घर में एक गृहस्थ जीवन में बाबा ने ज्ञान दिया कि गृहस्थ जीवन में कैसे जिया जाता है। हम दोनों युगल ज्ञान में हैं और मतलब इतनी शांति, खुशी, पवित्रता के साथ हम जी रहे हैं। घर में आने वाले भी, बाहर का कोई आता है तो वो बोलता है कि आपके घर में ना एक अलग से शांति है। तो जब वो बोलते हैं तो और खुशी बढ़ती है कि बाबा ने ही हमें इतनी शांति, खुशी, पवित्रता दी है कि हमसे उनको वाइब्रेशन आ रही है, तभी तो वो ऐसे बोलते हैं। फिर खाने का लगा लो आप, बाबा ने ज्ञान दिया खाना बाबा की याद में बनाएँ, भोग लगाएँ। एक बार हमने अपने कोई नए हमारे रिलेटिव थे, उनका खाना किया था, तो खाना जैसा हमारा सात्विक बाबा की याद में मैंने बनाया, भोग लगाया, तो वो खा के बताने लगे कि आपने क्या डाला था? फिर मैंने बाद में उनको बताया कि ये खाने में ना कोई प्याज़ लहसुन नहीं था और ना कोई ज़्यादा मसाले थे, सिंपल खाना। अरे नहीं, बहुत टेस्टी खाना था, बहुत अच्छा खाना था। सबने ना खाने की बहुत तारीफ़ की। फिर उनको मैंने बताया कि ये परमात्मा की याद में मैंने बनाया और उसके बाद मैंने भोग भी लगाया। तो ये सब ना ज्ञान की ही कमाल है, बाबा की ही कमाल है। ज्ञान में सच में एक इतनी अच्छी लाइफ़ जी जा सकती है, ज्ञान के बिना लाइफ़, मैं कहूँगी लाइफ़ नहीं है। ओम शांति।